नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और एक बार फिर से मैं मौजूद हूं अनुराग के आरोपियों के घर के बाहर। और ये घर दिखाऊं जो कि ये घर यहाँ पे आज भी मौजूद है। आज 2 दिसंबर को तारीख पड़ी हुई थी और कुछ फैसला आना था, लेकिन सिस्टम की जो नकारापन है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देखिए आज भी जो है एक नई तारीख पड़ जाती है। फिल्म दामिनी का वो डायलॉग तो आप लोगों को याद होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वही तारीख पे तारीख अब अनुराग के मामले में भी मिलनी शुरू हो गई है। लोग पहले से ही आशंका जता रहे थे कि तारीख ही पड़ेगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, और हुआ वही कि आज फिर एक बार तारीख पड़ जाती है। और तारीख किस कदर पड़ती है कि न्यायालय में जब वकील पहुंचते हैं तो तहसीलदार साहब बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा सरकारी वकील से कि आप जो है आपत्ति दाखिल करिए। अब बताइए, ये नोटिस सबसे पहले आप देखिए, ये जो नोटिस लगाई गई है साहब, ये नोटिस भी जो है प्रशासन की तरफ से लगाई गई है और जिसपे साफ तौर पे तहसीलदार की मोहर भी लगी हुई है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से जरा इसे जूम करके दिखाएं करीब आकर के कि तहसीलदार जौनपुर की इस पे मोहर लगी है और साफ तौर पे तहसीलदार की मोहर लगी है। नोटिस यहाँ पे जो चस्पा की गई तो ये बताया गया कि जो है ये जो 932 का की जो सरकारी जमीन है इस पे जो है अवैध कब्जा किया गया है। इसके बारे में अगर वो कुछ आपत्ति दर्ज करना चाहे तो विपक्षी लालता, लालमोहन और राजकुमार दर्ज कर सकते हैं। तो 25 तारीख को उन लोगों ने आपत्ति लगाई और उसके बाद पहली तारीख पड़ जाती है 2 दिसंबर, और 2 दिसंबर को तारीख पड़ती है। उसके बाद आज 2 दिसंबर को जब लोग ये उम्मीद जताते हैं कि हाँ, जब सरकारी जमीन ही है तो सरकार प्रशासन जो है इस पर तुरंत फैसला सुनाएगी और बेदखली का आदेश कर देगी, लेकिन आज फिर से एक बार तारीख पड़ जाती है और वो है 6 दिसंबर की। जी हाँ, 6 दिसंबर की तारीख पड़ जाती है। अब सवाल ये उठने लगा है कि जब प्रशासन ने ही ये नोटिस चस्पा की है तो फिर प्रशासन अपने ही वकील से, सरकारी वकील से जो है आपत्ति किस बात की मांगती है? क्या प्रशासन को ये नहीं पता है कि ये नोटिस उसके द्वारा ही लगाई गई है? जब वो ये जान रहा है कि अतिक्रमण है तो फिर इस पे बेदखली का आदेश क्यों नहीं किया जा रहा? क्या इसमें पैसा चलने लगा है? क्या कुछ है? सीधे सीधे आरोप जो है वो अब परिजन यही लगा रहे हैं कि लालता के पास जो पैसा है, उसका जो बाहुबल है वो बोलने लगा है। क्योंकि जिस तरह से आज 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है अनुराग की निर्मम हत्या किए हुए, और आनन फानन में जब अनुराग की हत्या होती है तो यहाँ पे डीएम साहब भी पहुँचते हैं, एसपी पहुँचते हैं, एसडीएम पहुँचते हैं और लोग इस तरह एक्शन में दिखते हैं। एसपी साहब आते हैं तो वो अपनी पिस्टल मांगते हैं कि मेरी पिस्टल कहाँ है, पिस्टल लाओ। पिस्टल लेकर के वो सीधा लालता के घर में घुसते हैं, वहां से लालता को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। और फिर इस पूरे मामले में जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारी होती है, सवाल उसी समय से उठने शुरू हो गए थे। क्योंकि अभी तक आप देखते हैं कि तमाम मामलों में एनकाउंटर हो जाते हैं, पुलिस मुठभेड़ हो जाते हैं। 1 करोड़ की डकैती होती है सुल्तानपुर में तो जौनपुर का मंगेश यादव जो है मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। लेकिन यहीं एक ताइक्वांडो खिलाड़ी 17 वर्षीय अनुराग यादव की गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। जौनपुर में तालिबानी जो है हुकूमत दिखने लगती है, लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है वो मौन बैठी रहती है, वो कुछ भी कार्रवाई नहीं करती। नाटकीय ढंग से सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। तभी से आरोपी और लगने लगा कि कहीं ना कहीं इसमें लालता का पैसा जो है वो भारी पड़ रहा है और जिसके चलते अब कोई कार्रवाई इसमें नहीं होगी। आनन फानन में जज सिंघन्ना धरने पर बैठते हैं और धरने को समाप्त कराया जाता है कह करके नोटिस चस्पा कर दी गई है, 25 तक का समय दिया गया है। एसडीएम साहब पहुंचते हैं और कहते हैं कि नोटिस हमने लगा दी है, 25 तक का समय दिया गया, उसके बाद कार्रवाई होगी। 25 का समय भी पूरा होता है, धरना लोग समाप्त कर देते हैं कि हाँ प्रशासन साथ दे रहा है। अनुराग के पिता को पूरा भरोसा हो जाता है कि प्रशासन उनके साथ है, डीएम साहब उनके साथ हैं, कप्तान साहब उनके साथ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इंसान हैं। और जब वो भी आए होंगे और यहाँ पे उन्होंने वो मंजर देखा होगा कि एक माँ अपने बेटे का कटा हुआ सिर लेकर रो रही है, एक बहन अपने भाई के धड़ को पकड़ करके रो रही है, चिंगाड़ कर रही है, कहीं ना कहीं उनका भी दिल पसजा होगा क्योंकि वो भी एक पिता हैं, उनके भी औलाद है। लेकिन पिता ने तो यही सोचा, रामजीत यादव ने, कि प्रशासन जरूर उसके अंदर मानवता है और जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होगी और विवाद के इस जड़ को समाप्त किया जाएगा। लेकिन आज भी विवाद का ये जड़ ऐसे ही बना हुआ है। 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया, तारीख भी पड़ गई और अब तारीख पे तारीख पड़ना शुरू हो गई है। नोटिस जो खुद तहसील प्रशासन द्वारा लगाई जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि हाँ 932 का की जो ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा है, इस पर 76,950 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना भरने की बात भी कही गई, लेकिन इंद्रावती जो लालता की पत्नी है वो आती हैं और वो जो है इस पर आपत्ति लगा देती हैं। फिर अगली तारीख पड़ जाती है 28 नवंबर को और आज पिता पहुँचते हैं रामजीत यादव, इस उम्मीद में कि शायद आज
प्रशासन आज जो है तहसीलदार न्यायालय से, वही तहसीलदार सदर जिनकी यहाँ पे मोहर लगी हुई है, वही जिन्होंने ये नोटिस चस्पा कराई है, वही आज कोर्ट में बैठेंगे और साफ तौर पे ये खुल करके कहेंगे कि नोटिस मैंने ही भिजवाई है, क्यों अभी तक जो है वहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई। जब 25 तारीख तक का समय दिया गया था, उसके बाद पहली तारीख पे ही क्यों जो है लोग हाजिर नहीं हुए और इसको अब बेदखली का आदेश दिया जाता है, यहाँ पे कार्रवाई की जाए, अपनी जमीन को प्रशासन खाली कराए। क्योंकि आपको एक वाकया हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने हुए होंगे, एसडीएम सदर महोदय जाते हैं और सिपाह में, जो सदर तहसील की ही जमीन है, सिपाह रेलवे क्रॉसिंग के पास एक सत्यम होटल है और सत्यम होटल के मालिक द्वारा जो है 2 फीट की जो है बाउंड्री वो बढ़ा करके बना ली जाती है। एसडीएम सदर महोदय रात में पहुंचते हैं और तुरंत बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं, ना कोई नोटिस दी जाती है, ना कोई जो है उसको सूचना दी जाती है, और बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं और धड़ाक से बाउंड्री को गिरवा देते हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उस समय सत्यम होटल के जो ओनर थे उनसे एसडीएम सदर की बहस भी होती है और वो साफ तौर पर कहते हैं ये प्रशासन जमीन है, सरकारी जमीन है, उसे हम खाली कराएंगे। लेकिन यहां सरकारी जमीन खाली कराने का मादा अब जौनपुर प्रशासन में नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्या समस्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आप अपनी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को नहीं हटा सकते? सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश किया है कि किसी भी आरोपी का जो है वो घर बिना जांच पड़ताल के इस तरह से नहीं गिराया जा सकता, उसको नोटिस देनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बुलडोजर चल जाते थे, जो लोगों के पुश्तैनी या मकान रहते थे उस पर भी बुलडोजर चल जाते थे। लेकिन जो अवैध कब्जा करके मकान बनाया गया है, क्या उस पर भी कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या उसे भी नहीं ढहाया जा सकता? क्या उसे नहीं गिराया जा सकता? क्योंकि लालता का एक मकान जिसमें वो लोग रहते हैं वो दूसरी तरफ है। हम चाहेंगे तस्वीरें दिखाएं जरा दूसरे मकान की, जो लालता का परिवार जिसमें मौजूदा समय में रहता था, वो मकान आप देखिए, सफ़ेद कलर का जो मकान आपको दिख रहा है तस्वीरों में, लालता का परिवार उसमें रहता था। और ये जो है कहीं ना कहीं इंटरलॉकिंग पार करके, सड़क को पार करके, ये जो ग्राम समाज ज़मीन है बंजर की, इस पे लालता के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। इसको जो है 2 मंजिला मकान यहाँ पे खड़ा कर दिया गया, एक महले पे छत ढल गई और दूसरे महले पे छत ढालने का पूरा प्लान जो है वो चल रहा था। लेकिन इसी बीच लालता ने अपने परिवार के साथ मिल करके, अपने बच्चों के साथ मिल करके वो कांड कर डाला, जिससे पूरा देश जो है वो थर्रा उठा। सब लोग यही कह रहे हैं कि हाँ, इस घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन बुलडोजर आज पंचर हो गया है, बुलडोजर नहीं चल रहा है। पहले तो लोगों ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त हो गया है, बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन जब नोटिस दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से जब काम करना शुरू किया गया, तो फिर पहली तारीख पे तहसीलदार साहब नहीं बैठते और दूसरी तारीख पे वकील से कहते हैं कि आप भी आपत्ति लगाइए। अरे जब सरकारी ज़मीन है तो सरकारी वकील से ही आपत्ति लगाने की बात क्यों कही जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। तहसीलदार साहब आप खुद संज्ञान में लेते इस मामले को, और जिस विपक्षी ने जिसने इस पर आपत्ति लगाई थी, इंद्रावती देवी ने, उसको तलब करते। अगर वो नहीं आई, उसका वकील नहीं आया, और अगर उसका वकील आया तो उससे आप पूछते कि आखिर तुमने आपत्ति कैसी लगाई। क्योंकि इस जमीन की मैं खुद जाकर के गांव में मैंने जांच किया है, क्योंकि उस जांच के समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तहसीलदार साहब जब यहां पे आए थे और जब नाप कर रहे थे तो मीडिया कर्मी यहां पे कवरेज कर रहे थे और तहसीलदार खुद बताया कि हम अपनी जमीन की तलाश कर रहे हैं। अपनी जमीन खोजने तहसीलदार यहां आए और अपनी जमीन पा भी गए, नोटिस भी लगा दिए, लेकिन इसको गिराने के लिए आदेश नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है अब ये वही जाने। लेकिन साफ तौर पे आप समझ सकते हैं आज परिवार जो है वो टूट चुका है, उसकी जो उम्मीद है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही। अब परिवार यही कह रहा है कि प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। आज तकलीफ तब हुई जब अनुराग को शास्त्र का ज्ञान देने वाले, जब अनुराग को श्री राम के आदर्शों का पाठ पढ़ाने वाले उसके पिता रामजीत यादव रो करके मीडिया के सामने ये कहते हैं कि भाइयों, आप अपने बच्चों को शास्त्र का नहीं बल्कि शस्त्र का ज्ञान दीजिएगा, वरना कोई लालता आपके भी बेटे को इसी तरह से काट सकता है। तकलीफ तब होती है जब उन्होंने ये बयान दिया, आंखों में आंसू आ गए, न सिर्फ उनके बल्कि सभी लोगों के, कि क्या वाकई में अब लोगों को शास्त्र का नहीं बल्कि शस्त्र का ज्ञान लेने की ज़रूरत है। सवाल कई हैं और जवाब जौनपुर प्रशासन को देना है। अब देखना यह है कि 6 दिसंबर को जब तारीख पड़ती है तो क्या फिर वही तारीख पे तारीख होती है, या उस दिन तहसीलदार साहब के अंदर का ईमान जागता है, उनके अंदर की मानवता जागती है। क्या उस दिन जिलाधिकारी महोदय इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं कि आखिर अभी भी इस पर तारीख क्यों पड़ रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। फिलहाल 6 दिसंबर पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। पिता रामजीत यादव ने यह कहा कि अब मैं किसी तारीख पे नहीं जाऊंगा, भरोसा टूट चुका है। लेकिन हम लोग जरूर रहेंगे, हम लोग देखेंगे कि आखिर कब जौनपुर प्रशासन इस मामले में सख्त रवैया अपनाता है। क्या वाकई में लालता का धनबल, बाहुबल यहाँ पे भारी पड़ता है, या फिर जौनपुर प्रशासन, योगी सरकार की ये जो जौनपुर जिला प्रशासन है, ये जो है अपनी शक्ति दिखाती है और यहाँ पे कार्रवाई का कोई आदेश देती है।